ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन में एसएस रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन। तो हाँ दोस्तों, जी दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और लास्ट तक देखते रहिएगा, नया जरूर सीख के जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए पहला एक क्वेश्चन है कि 5 से 1/2, 55 से 1/2, 555 से 1/2, 5555 से 1/2, इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? देखिए सबसे पहले इस 5 को 5 कितनी बार आया, इस 5 को यहाँ लिख देंगे, प्लस ये 55 लिख देंगे, प्लस ये 555 लिख देंगे और 5555 यहाँ लिख देंगे, प्लस ये 1/2 यहाँ लिख देंगे, 1/2 यहाँ लिख देंगे, 1/2 यहाँ लिख देंगे, 1/2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 1/2 यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब इनको जोड़ कर लेंगे। देखो एक ही वाला अंक जोड़ेंगे, 5 ने 5 10, 5 ते 15, 5 20 की सी पर आएगी, यहाँ से लाया 2, फिर 5 5 10, 5 ते 15, 15 और 2 17 के 7, हाथ से लाए 1, फिर तीसरा अंक जोड़ेंगे तो 5 ने 5 10 ने 11 का 1, हाथ से लाया 1 और 5 ने 1 6 और प्लस इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, 4/2 होगा, 4/2 होगा, है ना, 4/2 होगा। और ये 6170 प्लस 2 से कट गया तो यहाँ 2 आ जाएगा और 6172 इसका राइट आंसर, 2 इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, आई होप की समझ में आ गया होगा। इस तरह से 1 सेकंड में आप इसको जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1/2, 1/6, 1/12, 1/10, 20, 1/30, 1/42, 1/56। अगर इतनी बड़ी जोड़ा है तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? 1 सेकंड में जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे दोस्त बताओ आपको। देखिए देखो 2 के अपन फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड, तो 1 × 2 होगा, 2 एकम 2, फिर 6 के करेंगे तो 2 × 3 होगा, 2 3 6, 12 के करेंगे तो 3 × 4 होगा, 3 चौक 12, जिनका अंतर अब यहाँ देखिए अंतर 1 आ रहा, 2 और 3 का अंतर भी 1 आ रहा, 3 और 4 का अंतर भी 1 आ रहा, जिनका अंतर 1 हो, है ना। तो देखिए दोस्तों अंतर 1 आ रहा है, देखिए यहाँ देखेंगे 4 × 5, यहाँ देखेंगे 5 × 6, 5 × 30, यहाँ देखेंगे 6 × 7, 6 7 42, और यहाँ देखेंगे 7 × 8, 7 8 56, यहाँ पे भी अंतर 1, यहाँ पे भी अंतर 1, यहाँ पे भी अंतर 1, यहाँ पे भी अंतर 1 आ रहा। जब सब में अंतर समान हो तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाला इसका आंसर होगा कि 7/8, ये आंसर इसका, कुछ भी नहीं करना, 7/8 इसका आंसर। आप कहोगे इतना जल्दी आंसर कैसे आ गया? कुछ भी नहीं करना, जब अंतर 1 हो तब। अब आपको एक तरीका तो ये मैंने बता दिया आपको, है ना, दूसरा तरीका बता देता हूँ, है ना, 3 तरीके बताऊँगा आपको मैं ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए। जब अंतर 1 हो तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, लास्ट वाला जो भी फैक्टर हो उसके बटे वो लिख दो, वो उसका आंसर आएगा। आप कहोगे नहीं समझ में आया, तो देखिए पहले अंतर कितना है, 1 अंतर, ठीक है। पहला वाला गुणनखंड कितना है, अंतर 1 है ना। देखिए सबसे पहले देखना है कि 1/1 है ना, 1/1 लिखेंगे, माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, 1/8, 1/8, लास्ट में क्या है, 1/8 है, ठीक। और अंतर कितना है इसका, 1, जो अंतर है उनका गुणा कर दो, है ना। तो 8 एकम कितना लगो तो मैं 8 आया, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 1, तो 8 में से 1 गया तो 7, 7/8, ये इसका आंसर आ गया। 2 तरीका हो गया, है ना। तीसरा तरीका दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 तरीके होते हैं इसके, तीनों तरीके जो आपको अच्छा लगे, है ना। सबसे पहले अब क्या करना है, इसका फैक्टर गिन लो। तीसरा तरीका फैक्टर गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने टर्म्स है इसमें, 7 टर्म्स है, ये लिख दिया। अब पहला गुणनखंड कितना है, 1 है, तो वो लिख दो। लास्ट वाला गुणनखंड कितना है, 8, वो लिख दो। आंसर कितना है, 7/8, 8 एकम 8, तो ये 7/8, ये 7/8, ये 7/8,
1 सेकंड में आंसर आ गया। तो तीनों में जो तरीके से क्वेश्चन आया तो 3 तरीके हैं, जैसा तरीका आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए आप। थैंक यू दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 1 - 1/2 इसको किससे सोल्व करेंगे? देखो 1 - 1/3 है ना। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो किससे 1 - 1/2 देखो तो लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 2 यहाँ भी कर देंगे, 2 यहाँ भी कर देंगे, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1/2, यानी कि 1 में से 1 आधा गया तो 1/2 आया, ठीक है। अब यहाँ 3 में से 1 गया तो 2/3 आया। इसी तरह 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4 आया। इसी तरह 30 एकम 30, 30 में से 1 गया तो 29/30 हो गया। 30 एकम 30 में से 1 गया तो 29/30 हो गया। अब देखो ये 2 से ये 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, अगले संख्या है ना, 5 से 5 कटेगा, इसी प्रकार ये 29 से 29 कट जाएगा। तो क्या बटेगा, 1/30 बचेगा। 1/30 अपना आंसर आएगा। जो भी संख्याएँ बचेगी वो इसका आंसर आएगा 1/30। अगला क्वेश्चन देखिए 2 - 1/3 देखिए तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, 5/3। फिर यहाँ पे 5, 5 दूनी 10, 10 में 3 गया तो 7/5। फिर यहाँ सॉरी यहाँ 2 है, नहीं 3 यहाँ पे 3 है, तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो 3/3। एक बटा 3 आएगा, संख्या गलत हो रही है यहाँ पे, एक सब में 1/3 आएगा। यहाँ 1/5, यहाँ 1/7 ऐसे रहेगा। देखिए तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5/3। इसी प्रकार 5 दूनी 10, 10 में से देखो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 6 में से 1 गया तो 5/3। इसी प्रकार 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9/5, 9/5। 7 दूनी 14, यहाँ पे 5 आएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9/5। संख्या इसमें सही नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें संख्या ये गलत संख्या लिखा गई है, इसमें संख्या गलत लिखा गई, ठीक है। इसको हटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संख्या गलत लिखा गई, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 1/1 1/1 1/4, 1/4 × 3। देखिए ये इसकी फैक्टर है दोस्तों, ये क्या है, इसकी फैक्टर है, ये सब इसके फैक्टर कर रखे इसने। देखिए तो यहाँ अंतर कितना, 4 में से गया तो 3 अंतर आ रहा, 7 में से 4 गया तो 3 अंतर आ रहा, 10 में 7 गया तो 3 अंतर आ रहा, 13 में 10 गया तो 3 अंतर आ रहा, और 16 में से 13 गया तो 3 अंतर आ, अंतर 3 आ रहा है। तो जो अंतर आए उसको पहले लिख दो, 1 के बटे में लिख दो, अंतर आए उसको पहले लिख दो। अब क्या 1/1 है तो 1/1 माइनस लास्ट में 1/16, ये अंतर तीनों उसको पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 1/3 गुणित इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 एकम 16, और 16 में से 1 गया तो 15, 16 में से 16 एकम 16 है ना, तो 15/16, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15 बराबर 5/16। इसका आंसर आ गया 5/16, इसका आंसर आया है ना। एक तरीका और बता देता हूँ, देखो एक तरीका तो हो गया।
दूसरा तरीका बताया तो टर्म्स गिन लो, 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 5। पहला गुणनखंड 1, लास्ट वाला गुणनखंड 16, तो कितना आंसर आया? 5/16। ये भी आंसर, ये भी आंसर, एक जैसे आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पार्टी में कुल 66 बार हाथ मिलाए गए। हाथ कितनी बार मिलाए गए? 66 बार। तो कुल मित्र कितने थे? अब कुल मित्र कितने थे दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको 66 बार हाथ मिलाएगा। पहले एक क्वेश्चन आता था कि इतने मित्र हैं और इतने बार कितने बार हाथ मिलाएगा, लेकिन इसने उल्टा दे दिया कि मित्र हाथ मिलाए वो संख्या दे दी। तो कितने मित्र थे? देखिए, तो एक फार्मूला होता है कि देखो, हाथ मिलाने वाला फार्मूला, हाथ मिलाने वाला है ना, तो फार्मूला क्या होता है कि n-1/2, ये फार्मूला होता है। तो हाथ मिलाए कितने? 66 है ना, ये फार्मूला देखो। अब कितनी बार आएगा? 66 बार, है ना। देखो बराबर कितना दिया इसने? 66 दिया। देखो तो n-1/2 बराबर कितना है? 66 है। n-1/2 बराबर 66 है ना। देखो इनका गुणा करेंगे तो n² माइनस n, है ना, 2, और ये भी इधर आएगा, 2 छंग 12 का 2 सिला 1, 2 छंग 12 ने 13 बराबर 0। एक समीकरण बन गई, n², एक स्क्वायर वाली समीकरण बन गई। तो यहाँ पे देखो n² माइनस, अब 132 को गुणनखंड करेंगे तो 132 को गुणनखंड कितना? 12 × 11, 12 × 11, 12 × 12 का 2 सिला 1, 12 × 12 ने 13, ठीक है। 132 12 × 11, तो माइनस के 12 n प्लस 11 n माइनस 132 0, और n कॉमन, n-12, और यहाँ पे n कॉमन, यहाँ पे 1 कॉमन, नहीं 11 कॉमन, n यहाँ पे देखो n कॉमन, n-12, फिर यहाँ से प्लस 11 कॉमन, n-12, है ना। 11 कम 11 ने इसमें गुणा कर 12 आएगा। अब यहाँ n-12 और n-11, n प्लस 11 0, तो n-12 देखो n-12 बराबर 0, तो n बराबर 12 आ गया, ये आंसर होगा। और n बराबर -11, तो ऋण चिन्ह उपेक्षणीय है, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। तो n बराबर कितना? 12। मित्र कितने होंगे? 12। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।